आज अर्बन डेवलपमेंट विभाग के जो विभिन्न कार्य पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं उसका हमने एक पूरी जानकारी प्राप्त करी है। और मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्बन डेवलपमेंट विभाग की प्रदेश में दी है उसको और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए हम वचनबद्ध है और उसे आगे ले जाने के लिए एक पूरी अंडरस्टैंडिंग डिपार्टमेंट की आज हमने करी है। और ख़ास करके जो इसमें मेजर प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, और ख़ास करके जितनी हमारे नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर पंचायत है प्रदेश के अंदर, जो कुल मिलाकर 60 है, उसमें जो विकास कार्य चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। और आगामी समय में जो हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जो खास करके हमारे दो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, शिमला में और धर्मशाला में एग्जीक्यूट हुए हैं। हालांकि काफ़ी समय इनको सैंक्शन होकर हो गया है। एक 2015 में हुआ था और एक 2016 में हुआ था, और इनका अधिकतर काम प्रदेश में इन दोनों कॉरपोरेशंस में हो चुका है। मगर फिर भी जैसे शिमला की बात है, उसमें टोटल जो है वो 718 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें काफ़ी काम हो चुका है। और जो इसका कुछ काम है जो अभी और होना है उसका मैंने पूरा डिटेल लिया है, जिसमें कुछ एडिशनल पार्किंग शहर के अंदर बननी है, कुछ एस्केलेटर्स जो है वो लगवाए जा रहे हैं, जाखू मंदिर में लगवाया जा रहा है, आपके मिडिल बाज़ार में लगवाया जा रहा है, और वैसे और भी कोई वॉक ओवर ब्रिजेस है जो अलग अलग क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं। उनके बारे में भी हमने पूरी जानकारी प्राप्त करी है। समय पर वो कार्य आने वाले समय में पूरा हो, इसके लिए मैं ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर भी इनका निरीक्षण करूंगा। जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, सभी यहाँ के पार्षद है, एमसी के हमारे एमसी के मेयर है, उनके साथ मिलकर हम इसका निरीक्षण करेंगे। टाइमली इसकी इम्प्लीमेंटेशन शहर के अंदर हो ताकि उसकी सुविधा हमारे क्षेत्र के लोगों को मिले और ख़ास करके शहर वासियों को मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और वैसे ही हमारा अमृत जो 2.0 स्कीम प्रदेश के अंदर अब शुरू हो गई है, इसमें भी टोटल इसका जो खर्चा है करीबन 280 करोड़ रुपए का है पूरे प्रदेश में, जिसमें अलग अलग स्कीम्स हमारे पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है, चाहे सीवरेज की है, चाहे पेयजल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स है। उसको भी हम टाइमली उसके एग्जीक्यूशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पूरी तरीके से वचनबद्ध है। और उसको भी हम आने वाले समय में इसकी मैं रिव्यू हर कॉरपोरेशन वाइज और म्यूनिसिपल काउंसिल वाइज मैं करूंगा, और खुद इन शहरों में आने वाले समय में वहाँ का दौरा भी हम करेंगे और वहाँ पर जाकर भी जो इसमें कुछ कमियां हमको देखने को मिलेगी उसको भी हम उठाएंगे, ताकि इसको भी हम आने वाले समय में इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करवाया जा सके। और सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा शिमला शहर के लिए जो पेयजल योजना है, 24 आवर्स ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम है, एक बहुत बड़ी स्कीम है। कुल मिलाकर ये हमारी 1400 करीबन 50 करोड़ 1448 करोड़ की स्कीम जो है, ये हमारा शिमला जल प्रबंधन निगम के माध्यम से इसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, जिसके फर्स्ट स्टेज का कार्य जो पानी आपका सतलुज नदी से उठाया जा रहा है उसका कार्य पूरी मजबूती से जो है उसका एग्जीक्यूशन का कार्य चला हुआ है। और अभी तक जो है बल्क वाटर प्रोजेक्ट जो है ये इसका 60% काम जो है ये हो चुका है, और टारगेटेड जो इसकी कंप्लीशन है ये मार्च 2025 तक जो है इसको कंप्लीट करने का डिपार्टमेंट ने उद्देश्य लिया है, जिसमें हमारा सेकंड फेज में जो डिस्ट्रीब्यूशन पूरे शहर के अंदर होनी है उसका कार्य चलेगा। जैसे ही उसका कार्य अवार्ड होगा उसके बाद इसको आगे लेकर जाएंगे। उस पर भी मैं पूरी गुणवत्ता रहे इसके ऊपर हम पूरा प्रयास करेंगे। और जो भी इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे, जो भी इसमें एग्जीक्यूशन कंपनीज आएगी, वो टॉप लेवल की हो ताकि अच्छा काम शिमला शहर के अंदर हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ये जो इस इनिशियली जब ये स्कीम कंसीव की गई थी उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में थी, और उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी थे, और उस समय इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था। और उस समय ये सोच रखी गई थी कि 2 सोर्सेज से पानी शिमला के लिए लाया जाएगा।
या आपका सतलुज नदी से उठाया जाएगा या पब्बर नदी से उठाया जाएगा। मगर बाद में उसको ये फाइनलाइज किया गया कि सतलुज से इसकी जो है पानी को उठाकर शिमला के लिए लाया जाएगा, और वर्ल्ड बैंक से इसका जो है वो हमको सपोर्ट मिला, वहाँ से इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया, और उसके बाद फिर ये चरणबद्ध तरीके से चल रही है। बीच में भाजपा की सरकार आई, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, कुछ कमियां रही, अब मैं उसकी राजनीतिक उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, मगर अब फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और हम इसको, हमारी सरकार द्वारा इसका एग्जीक्यूशन करवाया जा रहा है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी इसका जो पर्पस है उसको हम मीट करेंगे, और मैंने अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, सेक्रेटरी को, हमारे एमडी है उनको खास निर्देश भी दिए हैं कि जब इसकी, क्योंकि नई डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स पूरे शहर के अंदर बिछनी है, तो वो एक अच्छे तरीके से डक्टिंग के साथ बिछे, ताकि खास करके जो हमारे हेविली डेंसली पॉपुलेटेड जो कॉलोनीज है वहाँ पे लोगों को चलने की बहुत दिक्कत हो जाती है, मल्टीपल पाइप्स पानी की लगी रहती है, जिसकी वजह से बहुत समस्याएं आती है। तो इसको अच्छे तरीके से इसकी डक्टिंग हो और अच्छे तरीके से इसको जो है वो पूरे शहर के अंदर इसकी पानी की जो पाइपें हैं उनको ले किया जाए, ताकि इसका फ़ायदा आने वाले समय में लोगों को तो मिले ही, मगर खूबसूरती भी जो हमारे शहर की है वो भी बरकरार रहे। और जैसा मैंने कहा, जो इसका जो टारगेटेड पीरियड है कंप्लीशन का, ये मार्च 2025 है। तो जैसा मैंने कहा है कि अभी इसको एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो इसको 1 साल का समय है, तो उसको हम 1 साल के अंदर एग्जीक्यूट करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब देखिए, अभी तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट की वो कर रहा हूँ, पर पिछले 2-3 दिन पहले ही मैंने इसका रिव्यू लिया था, और सारी लगभग जो हमारी सड़कें हैं उसको हम रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं। करीबन मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 450 या 500 सड़कें थी जो बंद हो गई थी, उनमें से हमारे 6 या 7 NH भी थे जो बंद हो गए थे, उनको भी हम रेगुलरली मशीनें उस पर लगाई गई है, उनको खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और हर जगह पे JCBs है, पोकलेन्स है, मशीनों को हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में डिप्लॉय किया गया है, उसका भी मैं रेगुलर फीडबैक अपने डिपार्टमेंट से ले रहा हूँ। तो हमारा पूरा प्रयास है कि सड़कों को जल्द खोला जाए, और हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको भी, और जो टूरिस्ट है उनको भी कोई भी समस्या जो है वो यातायात में ना आए। हमने एक नया शुरुआत जो कैल्शियम क्लोराइड और ब्राइन मिक्सचर का किया था, वो भी अच्छा रहा है, सक्सेसफुल रहा है, जिसको शिमला शहर में स्प्रे किया गया है और बर्फ़ को जमने से उसने रोका है। ये भी मैं समझता हूँ इसको हम और जगहों में भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से PWD अच्छा काम कर रही है, और हमारे जो बंद पड़े सड़क हैं उनको जल्द से जल्द खोलने का काम जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। जो हमारे, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको समय पर पूरा करना ये हमारा मैंडेट है, जिसको हम आने वाले समय में मैं इसकी पर्सनल मॉनिटरिंग करूंगा और इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा और भी जो हमारी चाहे शहरी आजीविका योजना है, इसके तहत भी कई स्कीम्स हमारी चली हुई है, जिसमें रोज़गार हमारे शहरी लोगों को दिया जाता है, वह उसका भी हम पूरा जो है निरीक्षण आने वाले समय में करेंगे, ताकि हमारे शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्राप्त हो। हमारी आवास योजना भी, शहरी आवास योजना भी चली हुई है, उसका भी मैंने एक आज रिव्यू लिया है। आने वाले समय में इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमारे शहरी क्षेत्र में जो हमारे BPL से संबंधित लोग हैं उनको हो, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे, उसकी भी मैं मॉनिटरिंग रेगुलरली करूंगा। तो आज क्योंकि मैंने इस मंत्रालय का चार्ज एज्यूम करने के बाद और इसका पूरा जानकारी प्राप्त करने के बाद ये पूरी एक बैठक ली है, और जो हमारे मेन प्रोजेक्ट्स इसमें चल रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी के माध्यम से चल रहे हैं, चाहे वो आपके, जैसा मैंने कहा, शिमला जल प्रबंधन निगम के माध्यम से जो वाटर सप्लाई स्कीम है, ड्रिंकिंग स्कीम है, वो उसका भी मैंने जायज़ा लिया है, और आने वाले समय में इनकी क्वालिटी के साथ समय पर इनकी एग्जीक्यूशन हो, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। सर, आपने पेयजल योजना कराया, ये देखिए, इसका संज्ञान सरकार ने लिया है, मुख्यमंत्री जी ने लिया है, और खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा वहाँ पर है। तो जो भी उसमें करना है सरकार द्वारा, जो भी उसमें इंक्वायरी होनी है, निश्चित तौर से वो सरकार करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब और जो उसमें जिन लोगों का उसमें दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवार के साथ में अपनी गहरी
संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। बहुत दुख का विषय है कि इस तरीके की जो है एक चीज़ हमको देखने को मिली है। इसमें बहुत से लैप्सेस भी देखने को मिले हैं। अभी तो वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है, मगर जब इसकी सही तरीके से एसआईटी के माध्यम से या जिस तरीके से भी इसकी तफ्तीश होगी तो उसमें फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मगर अगर हम इसको प्रीलिमिनरी देखें तो उसमें निश्चित तौर से ऐसा लगता है कि इसमें कमियां जो है वो प्रशासन की ओर से नहीं, जो आपका जो कंपनी के जो मालिक है उनकी ओर से रही है। और क्या इसमें कार्रवाई करनी है वो समय के साथ जो है वो तय होगा। सर, बागवानी क्षेत्र से आप आते हैं, नहीं, अगर ऐसा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के बागवानों को बचाना और उनके हितों को की सुरक्षा करना ये केंद्र सरकार का दायित्व बनता है। और हिमाचल के बागवानों के साथ लगातार अन्याय जो है वो केंद्र सरकार करती आई है। और कोई भी ऐसा बड़ा सहयोग जो है और समर्थन मूल्य की बात हो या आपका जो है इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने की बात हो, वो उसमें हमेशा हिमाचल के बागवानों को, किसानों को नज़रअंदाज किया जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ के जो हमारे केंद्रीय मंत्री है हिमाचल से, अनुराग ठाकुर जी है, और भी भाजपा के सांसद हैं, उनको भी इस विषय को प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाना चाहिए कि हिमाचल की बागवानी को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए।